चाह रहे हैं कि ज़रूरत पड़ी तो जयंत हमारे खेमे में आ जाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जयंत के पास जाएंगे। तो जयंत से हमारा कोई मनमुटाव नहीं है, दरअसल अखिलेश यादव से है। तो वो एक रिफ्ट क्रिएट करना चाहते हैं, जाटों के मन में ये बात डालना चाहते हैं कि देखो हम जयंत के लिए कोई बात नहीं है, आप हमारे अमित शाह ने संभाली है। और जिस तरह से पश्चिमी उत्तर आज वो मथुरा भी जाने वाले हैं शायद, उसके बाद चुनाव के बाद क्या होगा ये 36 में से 115 सीट अगर आपको 2017 में मिली है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, तो इसका मतलब है कि उसकी सबसे बड़ी वजह है जाट, जो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों ने बीजेपी को वोट दिया। और उस लिहाज से ये इस गणित को किसी भी हालत में फेल होने नहीं देना चाहते। हालांकि टिकट बंटवारे में भी इस बात का ख्याल रखा है बीजेपी ने कि ऐसे नेताओं को दे जो जमीन पे कारगर हो सके। लेकिन चूंकि अब गठबंधन हो चुका है और ये जाट और मुस्लिम ये दोनों अगर एक तरफ कहीं चले गए तो ये बहुत बड़ी दिक्कत बीजेपी के लिए हो सकती है। उसी को साधने के लिए जितने भी गिले शिकवे हैं उनको दूर करना, तमाम तरह के वादे करना, उनसे बात करना। उसी तरह जैसे पहले उन्होंने 2014 में 19 में जब जाट नेताओं से उन्होंने बात की और लगभग मनाने में कामयाब हुए, तो क्या इस बार भी कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि मथुरा में आज एक तरीके से दूसरी चुनावी सभा है अमित शाह की, और कैराना गए थे। कैराना में उन्होंने तमाम बातें की। अब वो मथुरा से जहां मैं खड़ा हूं, बांके बिहारी मंदिर, यहां से पूजा अर्चना करेंगे और यहां से फिर प्रभावी मतदाता एक सम्मेलन करेंगे। उस सम्मेलन के बाद यहाँ पे गांव में भी जो कार्यक्रम, अब पता चल रहा है कि किसी गांव में वो डोर टू डोर भी करेंगे, लोगों से मिलेंगे भी। तो एक तरीके से अपना प्रभाव कायम करने के लिए, बताने के लिए कि मैं जाट, जो भी जाट नाराज हैं उनकी हर नाराजगी, चाहे वो किसान कानून को लेकर के या छोटी मोटी बातों को लेकर के, जितनी भी चीज़ें वो हम दूर कर चुके हैं, कर रहे हैं या आगे, यानी कि मान मनोबल की पूरी कोशिश है। जहाँ तक कि ये भी कह दिया गया कि जयंत से भूल हो गई है, चाहे तो वो वापसी कर लें। यानी कि ये बात बिल्कुल सच है कि जाट लैंड अगर मुड़ गया तो बीजेपी को यहाँ दिक्कत होगी और ये भारी दिक्कत हो सकती है। हालांकि ज़मीन पे ये कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन की कानून वापस होने के बाद बहुत से जाट जो हैं वापसी कर चुके हैं। तो अब इनको लगता है कि जो बचे, जो लोग भी नाराज अभी भी हैं, उनके मुखियों से बात करके, ऐसे लोगों से बात करके जिनका छोटे छोटे पॉकेट्स में प्रभाव है, उनको बात करके समझा दिया जाए ताकि नीचे जाके वो समझाएं। ऊपर से जब इनके कैंपेन स्टार प्रचारक जैसे कि राजनाथ सिंह, अमित शाह, तमाम बड़े नेता जब ज़मीन पर उतरेंगे तो वो भी अपना प्रभाव डालेंगे। तो अब जो है आखिरी समय पे ये आखिरी कोशिश की जा रही है कि जाट मान जाएं, जो नाराज़गी है उसे दूर कर दिया जाए, ताकि जो दबदबा जो एक अपना बीजेपी ने इस इलाके में कायम किया था, जिसके बल पे वो इतनी भारी संख्या में बने हुए थे, वो वापस ला सकें, उस पर बने रहें। और अगर कहीं से डेंट होता है तो वो बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये बात सच है कि 2013 के पहले जो समीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश का था, जाट और मुस्लिम का, जो वहाँ के नेताओं ने एक साथ लेकर के पूरा एक अधिकार किया हुआ था, उस एक अधिकार को 2013 के बाद तोड़ा। 14 में उसका बीजेपी को फ़ायदा मिला, 2017 में फ़ायदा मिला, 2019 में भी मिला। 2022 में 19 से 22 के बीच में जो किसान आंदोलन खड़ा हुआ, उससे जो नाराज़गी हुई, और नाराज़गी के अलावा जो किसान नेताओं ने अपने आप को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण बना लिया बीजेपी है, बागपत, शामली या फिर मुजफ्फरनगर, कल की बैठक के अहम बैठक के बाद, तो ये बीजेपी समझ रही है। और बीजेपी 58 सीटों में से 53 सीट जो पहले चरण का था उसमें बीजेपी को फतह हासिल हुई थी। लेकिन इस बार, और संजीव बालियान के कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग घूम रहे थे और एक बड़े जाट समुदाय को जब वो समर्थन अपने संबोधित कर रहे थे, तो मैं राजनीतिक मुहावरे का इस्तेमाल कर रहा हूं कि वो नाक रगड़ रही थी बीजेपी जाट नेताओं के बीच में। बुजुर्ग थे, युवा थे, कुछ गलतियां हुई हैं, और वो भी स्थानीय उम्मीदवार। सरधाना में संगीत सोम है, ठाकुर बिरादरी से आते हैं, लेकिन जाटों के ऊपर सबसे ज्यादा केस हुआ है और जाट बिरादरी बेहद नाराज है। वही हाल बागपत, बड़ौद, शामली, आप मुजफ्फरनगर, मेरठ, इन इलाकों में है, जहां पे जाटों को लगता है कि उनके सम्मान की रक्षा नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी को वो एक मुफ्त वोट देते रहे हैं, और 3-3.25 लाख वोटर में अगर 60 या 70 हजार मुसलमान हैं और निर्णायक जाट हैं और जाट के मतों में बिखराव है,
तो फिर बीजेपी के लिए कांटे की लड़ाई होगी। और ये बात भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह समझ रहे हैं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश को और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को काफी हद तक देखते हैं। और जाटों में कहावत है कि जाट एक व्यक्ति नहीं होता है, गांव होता है। जाटों का जब वोट होता है तो समुदाय की तरफ बढ़ता है, समुदाय निर्णय करते हैं और फिर वोट तब्दील करते हैं। इन्हीं वजहों से जाट नेताओं को साधने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, जो उनके हाथ से भी निकलती दिख रही है। ठीक है, इसी बात का जिक्र ऋषिकेश राजीव कर भी रहे थे। मैं आती हूँ आपके पास जल्दी से, मेहमानों का रुख कर लेते हैं। अनिला सिंह जी, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। मेरे सहयोगी राजीव ने जो महत्वपूर्ण सवाल उठाया, मैं उसका जवाब चाहती हूँ। जब चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, वोटिंग नजदीक है, तलवारें मैदान से निकल चुकी हैं, सीटों का बंटवारा हो चुका है मिलकर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, तब आप ऑफर दे रहे हैं और वो भी उन्होंने ठुकरा दिया, क्या मतलब है इसका? मेरी सबको राम राम। और बिल्कुल बात आप ठीक कह रही हैं कि भाई चुनाव भी उद्घोष हो चुका है और सीटें जो हैं डिक्लेयर हो गई हैं। वो वैसे हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी में किस प्रकार से सरफटुप्पर हो रही है सीटों को लेकर, क्योंकि ये जिसको कहते हैं ना कि भाई अगर आप पानी और तेल को मिलाना चाहोगे तो कभी मिल नहीं पाते हैं। ये वो प्रयास किया गया है अपने निजी कारणों की वजह से, अपने स्वार्थ की वजह से, जिसकी वजह से ये